हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर प्रकाश की यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी क्लास 10th और 12th के लिए सिलेबस में उपस्थित है। जिसके क्रम में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यानी व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। जिसमें हमने आपको बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप वो होता है जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, यानी कि वह छोटी सी वस्तुओं को थोड़ा सा बड़ा करके प्रतिबिंब बना देता है। लेकिन यदि हमें किसी वस्तु का ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, यानी कि हमें उसको ज़्यादा बड़ा करके देखना, अंदर तक बारीकी से देखना, तो उसका क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। तो आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस की जगह दो लेंसों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। एक इसमें अपदर्शक लेंस लिया जाता है और एक नेत्रिका लेंस लिया जाता है। इससे क्या होता है, क्योंकि ये दो लेंस एक साथ में संयोजन में यानी कंपाउंड हो रहे हैं, यानी दो मिल रहे हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है या हिंदी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो लेंसों को संयुक्त तरीके से लगाया जाता है। अब इसकी संरचना के बारे में समझ लेते हैं। इसकी संरचना ऐसी होती है कि इसमें एक छोटा लेंस होता है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और एक बड़ा लेंस होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ही नेत्र को सटाकर रखा जाता है किसी वस्तु को देखने के लिए। अब मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ पर काफी दूरी पर रखी हुई है अभिदर्शक लेंस के पास। अब ये अभिदर्शक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है, ये वस्तु रखी हुई है, तो बस ये इसका प्रकाशिक केंद्र है लेंस का। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी u होती है। अब क्योंकि O का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी, तो u0 हो गई या फिर u0 हो गई, यानी कि वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र से। ये इसकी फोकस दूरी है, AB वस्तु की ऊंचाई है, यानी AB वस्तु है। अब देखो, लेंस के नियम के अनुसार, किरणों के नियम के अनुसार एक किरण चलती है जो कि लेंस से कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मुख्य अक्ष से समांतर के चलने के बाद वो फोकस के आसपास से निकल जाती है। दूसरी चलती है जो कि प्रकाशिक केंद्र से जाती है, जो सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर क्या एक प्रतिबिंब बन जाता है इस वस्तु का। यानी इसको मत देखिए आप, इसको और इसको देखिए, बस इतना इतना सा फिगर। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है A डैश B डैश, या कहें हम A1 B1 बन जाता है। अब क्या होता है, जब यहाँ पर दूसरा नेत्रिका लेंस होता है, जब हमारी आंख देखती है तो हमें ये वस्तु नहीं दिखाई देती है, हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब ही वस्तु के रूप में दिखाई देता है। यानी कि पहले लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब ही दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब ये प्रतिबिंब नहीं है, इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा। यानी अब यहाँ से दो किरणें चलेंगी, एक चली जाएगी आंख में प्रवेश करेगी, सीधी जो प्रकाशिक किरण जाती है सीधी निकल जाती है और आंख में पहुंच जाती है। दूसरी जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात टेढ़ी होकर आंख में प्रवेश कर जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो ये कहाँ मिलेंगे इसका पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको पीछे मिला के देखते हैं। तो जब इनको पीछे मिलाकर देखा तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पर मिल रही थी, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। यानी कि इस लेंस के लिए इस वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बन जाता है। यानी देखिए, वस्तु कितनी छोटी थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, आवर्धित हुई, फिर उसका आवर्धन इसके द्वारा और बढ़ाया गया, A2 B2 आवर्धन करके उसका बहुत बड़ा फिगर हमको प्राप्त हो गया। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो लेंसों के समायोजन के द्वारा एक जो सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। जिसमें एक वस्तु को छोटे लेंस यानी अभिदर्शक लेंस के पास रखा जाता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो थोड़ा सा आवर्धित होकर बनता है। वही आवर्धित प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए यानी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और उसके द्वारा जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है A2 B2 बनता है, वो आवर्धित होकर इतना बड़ा बनता है कि वस्तु जो है बहुत छोटी वस्तु जो है उसको हम जूम करके देख सकते हैं, बारीकी से अंदर की तरफ देख सकते हैं। अब क्योंकि देखिए प्रतिबिंब दूसरी ओर बनना है, ये इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रतिबिंब की तक की दूरी B दूरी होती है इमेज की। BO इसलिए लगा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए प्रतिबिंब है, यानी वस्तु के लिए प्रतिबिंब है। अब नेत्रिका के लिए क्योंकि ये I होती है तो इसके लिए I वाले पॉइंट E वाले लिए जाएंगे, यानी इसका प्रकाशिक केंद्र E रहेगा,
अब क्योंकि यह प्रतिबिंब इस वस्तु का यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो ये यहाँ प्रकाश केंद्र ई से लेके बी तक की दूरी वस्तु की दूरी हो गई, क्योंकि इस लेंस के लिए ये वस्तु है। तो ये वस्तु की दूरी हो गई यूई। यूई का मतलब है आंख वाले लेंस के पास की दूरी है, ठीक है। और ई से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी बीई हो गई, यानी कि ये आंख वाले लेंस के द्वारा यानी नेत्रिका लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की दूरी है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी समझ में आ गया होगा। अब इसके संबंधित कुछ टॉपिक समझ लेते हैं। कह रहा है इसमें अधिक आवर्धन क्षमता उत्पन्न करने के लिए दो लेंसों का समायोजन किया जाता है, इसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्योंकि इसमें आवर्धन क्षमता बढ़ाई जाती है, पहले छोटे को बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, उसको फिर और बड़ा बना दिया जाता है, जिससे बारीक बारीक पुर्जों को देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप की सहायता से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। सेकंड कह रहा है इसमें वस्तु का उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्या देखिए, वस्तु का यहाँ पर भी उल्टा बना था, इसके लिए ये वस्तु बनी थी, इसका भी उल्टा बना था और आवर्धित बना था। आवर्धित मतलब बढ़कर जो बनता हो। कहते हैं कि इसमें वस्तु उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है और इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है m बराबर माइनस बी नॉट यू नॉट डी अपॉन यू ही होता है, जहां पर d स्पष्ट वस्तु की न्यूनतम दूरी है, bo वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी है, u0 वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, और ue जो है जो वस्तु की दूरी है कहाँ से, नेत्रिका लेंस से। अगर हम सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालें तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के बारे में बताया जाता है, जितने दो लेंसों के बीच की दूरी को ही सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहा जाता है। यानी कि उस सूक्ष्मदर्शी में जो है लेंस कितनी दूरी पर समायोजित किया गया है, उन दोनों के बीच की दूरी ही लेंस की दूरी मानी जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं लेंस यहाँ पर स्टार्ट है, यानी यहाँ से यहाँ तक वी नॉट हो गई और यहाँ से यहाँ तक यू ही हो गई, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बी नॉट प्लस यू ही, यानी बी नॉट प्लस यू ही बराबर एल हो गई, जो कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट रहने वाला है वो है खगोलीय दूरदर्शी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम में आता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ में, टेलीस्कोप के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।